हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रवनीत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। और आज हम कर रहे हैं नई बहू की रोटी। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, 2-3 महीने पहले जो शादी हुई थी मेरे भाई की, मेरे मामा की लड़के की, तो आज उसकी वाइफ आ रही है खाने पे। और हमने क्या क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और आने वाले हैं वो लोग, उनका टाइम हो चुका है और बाहर रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा है। ये लंबी सी गैलरी और गैलरी के सामने पूरा लंबा रास्ता है, तो हमें वहीं से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल सब कुछ रेडी है, सारा खाना पीना भी रेडी हो चुका है और सब लोग भी रेडी हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सामने ही बैठे हैं 2 बंदर। और बंदरों को देखना आप, इतनी चालाकी से इस लोग ने अपने फ़ोन को छिपा लिया है ताकि वो वीडियो में ना आए। और यहाँ पे मैं शौर्य से बोल रही थी, शौर्य आपको वीडियो बना रही हूँ तो पापा को दिखाऊंगी, तो उसने भी रख दिया फ़ोन। कितने चालाक हैं छोटे छोटे से ही। अभी चलते हैं अंदर, अंदर देखते कौन क्या कर रहा है। तो सनी यहाँ पे फ़ोन देख रहा है, अखिल भी फ़ोन देख रहा है और दोनों माएँ अपने बच्चे को खिला रही हैं। किचन में देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो बुआ यहाँ पे लग रही थी धनिया तोड़ने में और मम्मी बनाने लगी रायता, क्योंकि बाकी सारा काम हो गया था। मैं नहाने चली गई थी, रायता बचा हुआ था, तो मम्मी ने बोला तब तक मैं इसमें तड़का मार देती हूँ, तो नहा के आ। और अंदर लग रहा है आटा, तो आंटी तब तक आटा लगा देंगी, तो सारा सामान रेडी है। लीजिए, हमारी गाड़ी भी आ गई। जो हमने गेस्ट बुलाए थे वो पहुंच चुके हैं घर पे और हमें दूर से ही दिखाई दे गए थे कि आने वाले हैं, तो हम वेलकम की तैयारी में लग गए। तो मैंने सबसे बता दिया था कि भाई आ जाओ गाड़ी आ गई है, क्योंकि आ जाइए नई बहू रोटी पे तो वेलकम तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला है सनी, और ये जो बाहर आई है ये है मेरी मामी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी मामी का बेटा है, उसकी शादी हुई है, तो उसकी वाइफ को हमने खाने पे बुलाया। तो ये है मेरी मामी जो आशीर्वाद देने आई मुझे सबसे पहले। और ये है मामी की छोटी बेटी यानी मेरी बहन, इसके ट्विंस बच्चे हैं और दोनों सेम सा कल के। मुझे पता भी नहीं लगता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो अभी आएगा बाद में दूसरे वाला। यहाँ पे रॉकी को मना रहा था सनी कि साइड में बैठ जा। और ये है हमारी नई नहेली बहू जिसके वेलकम में हम खड़े थे। तो मैं जाती हूँ, अभी लेके आती हूँ। और ये देखिए, दोनों माएँ भी आ गई अपने अपने बच्चों को लेके। जितनी लेडीज हैं उतनी बच्चे हैं यहाँ पे। और ये आया दूसरे वाला जो मैं बोल रही थी आपसे। तो मैंने इनको बोला आप इधर से निकल जाओ, क्योंकि उधर से तो रॉकी नहीं निकलने देगा। और ये रहा हमारा दूसरा छोटू जो आ चुका है। मम्मा के साथ साथ ही घूमते रहते हैं दोनों। और यहाँ पे आके इन्होंने मम्मी के पैर छुए, क्योंकि मम्मी लगती है इनकी फूफास यानी बुआ सास। तो गाड़ी थोड़ा सा अंदर करवा देते हैं ताकि आराम से खड़ी रहे, और बाकी अंदर चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में बाहर नहीं रुक सकते आप, एसी में ही बैठना होगा। और ये मेरा भाई जिसकी वाइफ को हमने बुलाया। तो अभी ये लोग भी बैठेंगे, सबने अपनी अपनी पार्टी बना ली है। तो बुआ पहले वो सामान निकालने लग गई जो वो लोग ले आए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी। तो मेरी चाशनी ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कलर। चाशनी बना के साइड में रख दूँगी क्योंकि मैंने पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। और फटाफट से कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो हम लोग उनको क्या देने वाले हैं, गर्मी ज़्यादा है तो हमने चाय नहीं बनाई थी आते ही। हमने बोला बाद में चाय बना देंगे खाने के बाद। फ़िलहाल हम दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने दिए थे समोसे, मिठाई, जो कुछ भी है, नमकीन, बिस्किट, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे डाल रहे हैं। जब कोई आता है ना तो पूरी किचन फैल जाती है, क्योंकि नए नए बर्तन निकालने होते हैं, नए नए सेट निकालने होते हैं। तो यहाँ पे अभी पूरा हमारा प्रोसेस चल रहा है। और जो भी सामान लग रहा था उसको मैं यहाँ पे ला के रख रही हूँ इसलिए ताकि सब लोग आएँ और आराम से खा लें। तो ये है हमारा गेस्ट रूम। ये देखिए, मैंने बिस्किट, नमकीन, समोसे सब रख दिए हैं, बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं, और हमारी स्वीट सी मिठाई जो बहुत ही अच्छी थी। तो ये हमारा नाश्ता लग चुका है। अब जैसे ही मैं उनको बुलाऊंगी फटाफट से कोल्ड ड्रिंक भी रख दूंगी।
तो आज एकता की तबीयत ठीक नहीं है। एकता जा रही है किचन में अभी कुछ देखने, क्योंकि जब वो आ गए थे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फिर कराना हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी बुआ जी लगी हुई हैं। अब डाल रही है ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक। तो जिसको ऑरेंज वाली लेनी होगी वो फैंटा ले लेगा, और जिसको ब्लैक लेनी होगी वो ब्लैक ले लेगा। तो दोनों कोल्ड ड्रिंक बुआ ने डाल दी हैं। अब मैं इनको रख के आ जाती हूँ फटाफट नाश्ते के साथ ही। पहले मैंने बोला सारे लोगों को बुला लेती हूँ, उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक रखूँगी। तो यहाँ पे मैं बुलाने चली गई थी। मैंने बोला बुआ को आप भी चलो, सब एक साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल के आ गई हूँ कि चलो भाई सारा नाश्ता आपका तैयार है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, अब मैं ले जाऊँगी कोल्ड ड्रिंक। तो आपका भी पीने का मन है तो आप भी पी सकते हो। बाकी गेस्टों के लिए चलते हैं लेके। तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक भी रख दूँगी ताकि जो भी आए अपनी पसंद से अपना खा पी ले, मज़े कर ले। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। तो भाभी हमारी पहुँच चुकी है, जिसके स्वागत में हमने सारी तैयारियाँ करी हैं। और मैं सब लोगों से बोल रही थी कि चलो भाई आप लोग भी चले जाओ। तो मम्मी भी चल दी। मम्मी के थोड़ा दिक्कत है तो मम्मी ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती है, आप धीरे धीरे जाएंगी पीछे पीछे। तो यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं। अब मैं बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि बाहर से कूलर लगाया हुआ था, उसकी हवा नहीं जा पाएगी। और यहाँ पे बच्चों ने भाई बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि 4-5 बच्चे हो गए थे। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है फिनिश। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। तो लंच हमने लगा दिया है भाई, बातें बातें बनाई, उसके बाद हम लोग लंच बनाने चले गए। तो लंच में हमने क्या क्या बनाया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। इसके अंदर हमने बनाए सफ़ेद रसगुल्ले। रसगुल्ले मतलब बनाए नहीं थे, मार्केट से लेके आए थे। इसके अंदर है राइस, छोले। राइस और छोले काफ़ी लोगों के फेवरेट होते हैं। इसके अंदर है मलाई चाप, शाही पनीर, एकदम मार्केट स्टाइल लग रहा है ना, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है। और इसके अंदर है राजमा। तो राजमा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिसको जो अच्छा लगता है वो खा लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाई थी 4 सब्जियाँ। और ये है हमारी सलाद, क्योंकि सलाद तो बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाली है गर्मा गर्म पूरियाँ। तो सबको बुला के मैंने बिठा लिया है, और चेतन नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने बोला एकता को आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ भी पकड़ा रही हूँ और चेतन को भी रख रही हूँ, क्योंकि किचन में और लोगों ने संभाल लिया अपना कार्यभार। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आजकल थोड़ी सी उमस बनी हुई है गर्मी की वजह से। तो सब लोगों को पहले मैंने खाना खिलाया। यहाँ पे लगे हुए हैं सब लोग, जिसका जो पसंद आएगा वो खा लेगा। और गर्मा गर्म पूरियाँ हम लोग पकड़ा रहे थे। तो एक तो फिर ले गई चेतन को एसी में, क्योंकि बच्चा है परेशान होता रहता है। और यहाँ पे सनी लग गया हमारी पार्टी में काम करवाने के लिए। इधर चाची और बुआ अपना पूरियाँ सेक रही हैं गरम गरम। तो काफ़ी सारी पूरियाँ जो है इन्होंने तल के भी रख दी। तो भाई मेरी मामी की डिमांड थी कि चित्रा जलेबी कब खिलाएगी। तो यहाँ पर मैं जलेबी बनाने में लग गई हूँ। जब वो आए थे तभी मैं चाशनी बना ली थी। चाशनी भी मेरी थोड़ी ठंडी हो गई, इधर चाशनी गर्म हो रही है और इधर मैं जलेबी बना रही हूँ। बुआ लगी थी, बोली मैं करवा देती हूँ तेरे साथ साथ काम। तो बुआ उतार रही है और मैं डाल रही हूँ, और सनी उधर रस में डाल रहा है ताकि उनमें अच्छे से रस भर जाए। तो यहाँ पे हम सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ये देखिए सनी ने इधर बना के भी रख लिया। तो ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और घर पे भी आप बहुत अच्छी जलेबी बना सकते हो, एकदम कुरकुरी खस्ता करारी, जैसी भी आप चाहते हो उस तरह की बन जाती है। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ क्विक वाली जलेबी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और इजीली भी बनती है। लेकिन जब कोई आता है ना तो अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है किसी न किसी काम में। तो मेरे साथ भी वही होता है अक्सर, क्योंकि जब कोई गेस्ट खाने आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे मेरी बहुत अच्छी जलेबियाँ वगैरह बनती हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी ठीक बनी थी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना क्या कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको। तो इधर मैं फ्राई कर रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे सब लोगों ने मिल के बनाई एक साथ जलेबियाँ, और मैं दिखा भी देती हूँ, देखने में भी कितनी प्यारी लग रही थी। तो भाई बस इतनी ही जलेबी बनानी है और हम बाद में देख लेंगे। अभी पीनी थी गेस्टों को चाय, तो हमने अपने गेस्ट के लिए बना ली चाय, और चाय पी के ये लोग चल भी दिए। तो यहाँ पे सबके पैर छू रही थी, क्योंकि एक था उसकी जेठानी लगती है, तो वो अपनी जेठानी के भी पैर छू रही है, और यहाँ पे मेरे भी पैर छूने लगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मैं पैर नहीं छुआती। मम्मी ने बोला यहाँ से आगे से बड़ा मम्मी ने बोला यहाँ खड़ा रहे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनको विदा करने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी और वो काफ़ी लेट भी हो रहे थे। तो सबसे गले वाले मिलने के बाद ये लोग निकल रहे हैं। तो हमारे मेन गेस्ट जा चुके हैं और सारे लोग बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी कूलर चल रहा था। अब शाम हो गई है तो एसी की इतना ज़रूरत भी नहीं है। और ये हमारा चेतन भाई बहुत शैतान है, बिल्कुल भी नीचे नहीं रुकता, पूरा दिन गोदी में रहता है। और मैं यहाँ पे इसकी फ़ोटो ले रही थी तो तब भी अंगूठा पिए जा रहा था। अपनी मर्जी चलाता है अभी से ही। बार बार उसका एक तो बाहर कर रही थी अंगूठा, लेकिन वो नहीं मान रहा था। देखना कैसे कर रहा है, जहाँ उसको जाना होता है ज़बरदस्ती जाता है, उठता है, चलता है, बहुत शैतानी करता है। अभी हंसने का मन हो रहा है उसका, तो एकदम क्यूट सा है, देखना कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं कि चलो थोड़ा सा बाहर बैठ जाते हैं, बातें बातें करते हैं। तो ये लग गई हैं बातों में लेडीज मंडली यहाँ पे, और इस लोग एकदम चुप चुप बैठा है। तो अभी बुआ भी जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी बुआ भी निकल ली भाई सब लोगों के बाद, क्योंकि वो इन्हीं की वजह से आई थी। हमने बोला था कि आज के लिए छोड़ जा बुआ को, तो हंस रहा था, ने बोला नहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेके ही जाऊँगा, इसीलिए तो रुका हुआ था मैं। तो यहाँ पे जो अखिल है अब बुआ को लेके चला जाएगा। तो घर सुबह से भरा हुआ था, अब फिर खाली हो जाएगा। हम बोल रहे थे उसको कि छोड़ के चला जाए एक दिन के लिए। तो सामने से आ रही है भैंस और इधर से जा रही है बाइक। तो आजकल आपको भी दिखती है क्या इस तरीके से भैंस आती जाती हुई? वैसे आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन हमें सामने से दिखी तो हमने सोचा आपको भी देख लेते हैं पूछ के। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।